कम देखती है और दादी को चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर भी दादी अपने मतदान करने वोट दिया है। तो जो लोग वोट देने नहीं जाते हैं, जो दो कि यहाँ पे दोनों सास बहू की जोड़ी भी आ चुकी है और दादी जी, और तो ये वहाँ से पैदल लोग आए हुए हैं और अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत जागरूक जनता हो जो हमारे बॉर्डर जी की वोट से नेपाल तक पहुँच गए हैं, मेरे को लग रहा है। तो हमारे गांव की सबसे बुजुर्ग दादी जी तो वोट देने आ चुके हैं। दादी जी तो हमारे गांव में सब मतदान करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय विद्रेशार, फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पांडे पहाड़ी ब्लॉग्स में। और देखिए भूमि किन खूबसूरत हसीन से पहाड़ों से। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और हम जा रहे हैं वोट देने, तो अपना मत का प्रयोग आप अवश्य कीजिए। तो अभी हम जा रहे हैं वोट देने सुबह सुबह के टाइम पे। तो हमारा सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये है प्राइमरी स्कूल, तो यहीं देने हमने वोट। तो बाकी मैंने आपको कल की वीडियो के माध्यम से बताया था कि यहाँ कर्मचारी लोग भी आ चुके हैं। बाकी यहाँ वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है 7 बजे से। तो सब लोग अपना अपना धीरे धीरे अपना मत का प्रयोग करने आ रहे हैं, धीरे धीरे अपना वोट डालने आ रहे हैं धीरे धीरे दोस्तों। यहाँ पे वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और दादाजी लोग वोट देके आ चुके हैं। तो फर्स्ट वोट लंगसी से दादाजी का पड़ा है। तो दादाजी ने जिन्होंने कोई वोट दिया होगा, कोई पार्टी से मतलब नहीं है मुझे, लेकिन आपका मतदान का प्रयोग करना आपको आवश्यक है। तो आपने मतदान का प्रयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्राम सभा लंगसी से तो अपना मतदान का प्रयोग जरूर कीजिए। आप कौन से कोई सी भी पार्टी को वोट दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो पसंद आए, जिसके बारे में आपको लगे कि हाँ भाई हाँ ये लायक है, उम्मीदवार चुनने के लायक है, तो आप उनको अपना वोट दीजिए और अपना वोट अवश्य दीजिए दोस्तों। आपके वोट से ना एक वोट से पार्टी प्लस सत्ता में आ सकती है। तो अपना मतदान जो हमारा अधिकार है उसका ज़रूर आप वो करिए, आप अपने मतदान का प्रयोग करिए। हाँ, तो लंगसी ग्राम सभा से मतदान भी शुरू हो चुका है। हाँ, 7 बजे से, करेक्ट 7 बजे से। तो पहला वोट दादाजी का, दूसरा वोट ताऊ जी का। तो बाद में वोटर आ रहे हैं, धीरे धीरे वोटर की संख्या बढ़ रही है यहाँ पे। पहला वोट महिला शक्ति का बॉडी जी को पड़ा हमारे गांव से। धन्यवाद बॉडी जी, अपने आपने मताधिकार का प्रयोग किया। और आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी को, उम्मीदवार को जरूर वोट दीजिए, अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। धन्यवाद बॉडी जी अपने मत का प्रयोग करने के हुए। तो पहाड़ों में इतना काम होते हुए भी तो पहाड़ों में इतना काम होते हुए भी बॉडी जी ने वोट दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह ही आ गई बॉडी जी, क्योंकि अपनी गाय बच्चे का काम भी करना होता है महिला लोगों को। तो सबसे महिला शक्ति का पहला वोट बॉडी जी का। अच्छा, तो बधाई हो आपको। तो बॉडी के नाते के नामकरण भी आज। तो बॉडी सुबह ही आ गई वोट देने, धन्यवाद। तब बाकी दोस्तों दोनों ताइयों को जिम्मेदारी दी गई है आज। तो और किसी भी पार्टी का हाँ मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और एजेंट बने हुए हैं। और धन्यवाद आप लोगों का। महिला शक्ति भी आगे बढ़ रही है, चुनाव में शामिल हो रही है, बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। तो ये हमारे उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। महिला शक्ति जाग रही है चुनाव के प्रति। तो बाकी पहाड़ों में बहुत सारा काम होने के बावजूद भी ये लोग आए हुए हैं, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और पुरुषों के साथ कंधा मिला के चल रहे हैं आगे भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही महिला शक्ति आगे बढ़े, हमारी यही विनती है। बाकी हमारे गांव, तो बाकी यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। तो एजेंट वगैरह यहाँ पे सब खड़े हुए हैं, बाकी किसी की ड्यूटी अंदर लगी हुई है। बाकी यहाँ पे तो पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था की गई है और पूरा निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। ऐसे पूरे चेकिंग वगैरह से अंदर वोटिंग व्यवस्था की गई है कि हमारे चाची भी आ चुके हैं वोट देने के लिए। तो अब की बार जिसकी भी सरकार बनेगी, आपका प्रयोग करना आवश्यक है। कि बुजुर्ग लोग भी आ चुके हैं वोट देने के लिए। हमारे दादाजी जी दूसरी। तो दोस्तों कल दादा लोगों की पूजा है यहाँ पे, तो चाचा लकड़ी लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पे कल पूजा है दादाजी की। लाकड़ा भर में गाड़ी ली। हमारी बॉर्डर जी की वोट सीधा नेपाल तक पहुँच गई है, मेरे को लग रहा है। बॉर्डर जी ने यहाँ से वोट दिया और नेपाल पहुँच चुकी है बॉर्डर की वोट ना। नेपाल पहुँची होगी आपकी वोट। हाँ, तो और क्या हो रहा था? कहाँ से लाई टोपी आप? नेपाली टोपी नेपाल से भ्रमण में गए थे, इसलिए लगा दी हमने। अच्छा, ठीक है लगाने का। ठीक है। और नहीं ताजी क्या सुनाए, आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हमारे गांव की सबसे बुजुर्ग दादी जी तो वोट देने आ चुके हैं। दादी तो हमारे गांव में सब मतदान करते हैं भाई। बुजुर्ग लोगों को ऐसा नहीं है कि हम बुजुर्ग हो चुके हैं, चल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा चलने में दिक्कत है दादी जी को, तो फिर भी दादी वोट दे रही हैं और जागरूक नागरिक हैं भाई हमारे दादी। धन्यवाद दादी। बाकी यहाँ पे बहुत भीड़ लग चुकी है अभी के टाइम पे और सब लोग वोट देने आ चुके हैं। बाकी ये लोग जोशीमठ से आए हुए हैं वोट देने। चाची जी जोशीमठ से आई हुई है वोट देने और सब लोग भाई मत के प्रति, अपने वोट के प्रति सजग हैं। लोग जोशीमठ से आ रहे हैं अपना किराया लगा के। धन्यवाद इन लोगों का जो आप लोग इतने सजग हैं।
वोट के प्रति। बाकी दोस्तों यहाँ पे ये एजेंट भी है और सफाई भी कर रहे हैं मंदिर की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो कबाड़ वगैरह हुआ था जो यहाँ पे, और तो ताऊ दास जी लोगों की कल पूजा है, तो यहाँ पे सफाई चली है, सफाई का कार्यक्रम, तो दास जी भी लगे हैं यहाँ सफाई करने में। एक मैडम यहाँ पे सेल्फी खींच रही हैं, इनको कोई मतलब नहीं है सफाई से, तो ये लगे हैं अपने सेल्फी खींचने पे। कहाँ से सेल्फी अच्छा है, इधर मुड़िए उधर मुड़िए, चारों तरफ घूम चुके हैं, लेकिन सेल्फी कहीं अच्छी नहीं आ रही क्योंकि कैमरा इतना बेकार हो चुका है ताई का, क्या करें। बाकी यहाँ पे सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, अभी दिन का टाइम है, बिल्कुल 12 बज रहे हैं। यहाँ भाभी जी लोग, चाची जी लोग लकड़ी लेके भी आ चुके हैं, और कल के लिए जो लकड़ी यूज होगी तो लकड़ी लाना आवश्यक है, क्योंकि बिना लकड़ी के काम कहाँ चलेगा। लकड़ी में पहाड़ी में खाना बनता है। हाँ, तो बाकी यहाँ पे चाची भी लगी है सफाई करने पे, तो कल इनकी पूजा है चाची लोगों की, लकड़ी वगैरह भी आ चुकी है। बाकी यहाँ पे दोनों सास बहू की जोड़ी भी आ चुकी है, और दादी जी और भाभी जी भी दोनों आ चुके हैं वोट डालने के लिए। तो अपने मत का प्रयोग अवश्य करें आप। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? कुछ नहीं बोले, जानते ही नहीं बोलना नहीं जानते आप ना। तो अपने मत का अच्छे से हम लोग यूज़ करेंगे। हाँ, अच्छे से वोट देंगे। तो दोस्तों हमारे गांव के बहुत जागरूक लोग हैं जो कि शादी छोड़ करके और सीधा यहाँ आ चुके हैं वोट देने के लिए। तो इनके ना अपना मत का प्रयोग बहुत अच्छे से करते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बाकी हमारे भाई साहब जी दुकान छोड़ करके, जिनका एक दिन में करीबन 10,000 तक 5,000 तक बिक्री हो जाती है, तो वो अपनी बिक्री छोड़ने के लिए यहाँ मतदान करने के लिए आए हैं। तो इनका बहुत सहयोग रहता है, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, सरकार के साथ अपने कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप इतने जागरूक हैं हमारे गांव में। और बाकी इन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा शक्ति का। और बाकी हमारी दादी पुष्पराज दादी भी आ चुकी है वोट देने के लिए, शादी छोड़ करके। शादी में गए थे आप? तो दादी को रिंग भी हो रही है, अभी गाड़ी से रिंग नहीं हो रही, तो दादी को रिंग भी नहीं हो रही बल। तो दादी वोट देने आ चुकी है। हेलो बोल दे, हाय कर दे, बाय। तो दादी आ चुकी है वोट देने के लिए, क्योंकि दादी का वोट अमूल्य है भाई यहाँ पे। तो एक एक वोट की कीमत हमारे गांव वाले अच्छी तरीके से समझते हैं, और सब वोट देने आ रहे हैं भाई। दोस्तों चाची जी हमारी और मैडम साहिबा भी हैं। चाची जी ने हमको 1st क्लास से और 5th क्लास तक पढ़ाई हुई है। तो चाची जो गोपेश्वर से इतनी दूर से वोट डालने के लिए यहाँ आई है और अपना मत अधिकार का प्रयोग कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी। आप तो एक मैडम ही हो, आप तो जागरूक होंगे, और जब आप लोग जागरूक होंगे तभी हमारी जनता, आपके बच्चे जो आपसे सीखते हैं वो भी जागरूक होंगे। तो बहुत दूर से आए हैं चाची, बहुत बहुत धन्यवाद चाची आपका, जो आपने इतना मतदान के लिए इतना सहयोग किया इतने दूर से। और इतने दूर से आना बहुत, बच्चों के साथ बहुत परेशानी होती है, फिर भी चाची लोग यहाँ पे वोट डालने के लिए आई। तो चाची ने हमको पढ़ाई भी दोस्तों, बहुत सारी याद ताज़ा हो जाती है चाची से मिलके। तो और चाची और भाभी जी दोनों बहनें हैं। अभी चाची जी बोल रहे हैं रिश्ते में, लेकिन पहले मैडम बोला करते थे हम, छोटी मैडम और बड़ी मैडम। तो कैसा लग रहा है आपको? हम भी काफ़ी टाइम बाद मिल रही है अपनी दीदी से। वैसे उनके काम पे तो होती रहती है बातचीत, लेकिन आमने सामने आज हम लोग भी काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपनी दीदी के साथ मिलकर। और इसी बहाने हम दोनों बहनें भी मिलके आज वोटिंग के टाइम पे। लगता आपको लंगसी गाँव तो बोल नहीं क्या अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें आप, हमारा बेटा है ये, जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और फिर दोनों को मेरे हमेशा के व्यूवर हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, और कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखना अपना, धन्यवाद। तो यहाँ पे 2 बहनें भी आई हुई हैं, ये चाची जी, दोनों चाची, भाभी और चाची की लड़कियाँ हैं इधर पे, और छुप रहे हैं ये वीडियो कैमरा देख कर। बाकी सुबी भी हमेशा मेरे वीडियो देखती है, लेकिन कैमरा आती है ना, ये शर्मा रही है थोड़ा सा। अच्छा बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे। बाकी हमारे चाची भी आ चुके हैं वोट डालने के लिए। तो चाची यहाँ से जाएंगे, वो दूसरा रास्ता बना दी चाची ने, और यहाँ से यहाँ तक ये आए हुए हैं, और 2 बॉडीगार्ड भी अपने साथ लाए हुए हैं। तो देख सकते हैं इनकी बॉडीगार्ड की ड्रेस वाइट ड्रेस है बिल्कुल, के 2 बॉडीगार्ड भी आए हुए हैं और भाई बैठे हुए हैं। तो चाची इनके साथ ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं चुनाव के लिए, वोट के लिए। तो ये हमारे तपोन से भी आए हुए हैं, क्योंकि तपोन जो ग्राम सभा है। तो दोस्तों ग्राम सभा तपोन के भी सारे लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, सब वोट डालने आ चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा ही सतर्क हैं भाई चुनाव के प्रति, और बहुत बहुत धन्यवाद इनको जो ये मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, और हर 5 वर्ष में ये मतदान का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और इतने दूर से आना बुजुर्ग लोग, क्योंकि पैदल मार्ग भी है इनके यहाँ से, और यहाँ की दूरी भी 2 किलोमीटर होगी लगभग। तो ये वहाँ से पैदल लोग आए हुए हैं और अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत जागरूक जनता हो जो यहाँ तक इतने दूर पैदल आए हुए हो और जनता
वोट दे रही है, समर्थ कर रही है वोट का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी लोगों का, बुजुर्ग माता बहनों दादी का धन्यवाद बहुत बहुत। दोस्तों अभी जा रहे हैं हम अपने मतदान केंद्र से घर की ओर। तो भाई शाम के 5 साढ़े 5 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे मतदान भी बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से निपट चुका है और सॉरी भाई और मेरी तैयारी हो रही है घर जाने की अभी। तो थोड़ा कुछ काम है हमारा, बाकी हमने भी वोट दिया है और आपने भी दिया होगा उम्मीद और आशा करता हूँ मैं, क्योंकि हमारा अधिकार है मतदान का, तो हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जब हमें अधिकार मिला है तो उसका प्रयोग ज़रूरी है दोस्तों। बाकी सब कुछ शांतिपूर्ण निपट चुका है, क्योंकि हमारे गांव में इतना अच्छा व्यवहार रहता है लोगों का, मतलब ही नहीं यहाँ कोई दंगा फसाद हो। बाकी शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ निपट के अब जा रहे हैं हम घर की ओर। तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद जब भी टाइम मिलेगा मुझे। सबसे बुजुर्ग दादी जी हमारी, और दादी थोड़ा आँख भी कम देखती है और दादी को चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर भी दादी अपने मतदान करने की। तो दादी आपने आज वोट दिया ना? हाँ दादी ने वोट दिया है, देख सकते हैं आप, निशान भी लगाए हैं। तो दादी जी इतने दूर से चल करके आई है, वोट दिया है। हमारे दादी जी बहुत जागरूक है और वोट के प्रति, हाँ बीमार भी जी, दादी बीमार भी है, हाँ फिर भी दादी अपना वोट देने का जो अधिकार है उसको दादी ने निभाया है और अपने अधिकार का भली भांति प्रयोग किया है। हाँ तो दादी ने वोट दिया है। तो जो लोग वोट देने नहीं जाते हैं, जो लोग वोट देने नहीं जाते हैं उनको लिए दादी सीख है एक, जब दादी इतनी बुजुर्ग हो के भी वोट देने जा सकती है तो आप लोग भी जा सकते हैं। अपना मत का प्रयोग कीजिए और वोट दीजिए और एक अच्छी सरकार चुनिए। ठीक है दादी? ठीक है, तो प्रणाम कीजिए सब। जय हिंद बोल। जय हिंद। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। जय भारत। जय भारत देश, भारत माता की जय। जय भारत माता की जय हो। ठीक है ठीक है ठीक है दादी, तब अब मिलते हैं आपके कल मिलेंगे। ठीक है, आपको पूजा में मिलेंगे आपको, तिब्बत में मिलेंगे। और तिब्बत पे दोस्तों हमारे चाची और दादाजी चाचा जी और चाची जी दोनों लगे हुए हैं काम करने पे। तो ये इनका दीवार का काम चल रहा है दोस्तों अभी, और मकान कुछ दिन में यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों लगे हुए हैं मेहनत करने पे। तो पहाड़ में ऐसी मेहनत आपको कदम कदम पे मिल जाएगी दोस्तों। हाँ, और सब लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे इस टाइम का, तो यहाँ पे कुछ हमारे दुकान का माहौल शाम के टाइम पे कुछ इस प्रकार से रहता है। तो मेरी माँ आ चुकी है अपना गोबर काम करके और दादी जी जा रही है अब गोबर डालने के लिए। तो दादी जा रही है गोबर डालने के लिए और हमारी दुकान वाली दादी भी बैठ चुकी है यहाँ पे दुकान में बिक्री करने के लिए। तो दादी आपने वोट दिया आज? दे दिया। आपने अपना मतदान का प्रयोग किया, मुझे यही खुशी है दादी। बाकी आपने किसी भी सरकार को दिया? हाँ जब तक जिंदा है तब तक मतदान देते रहो। हाँ सही बात सही बात। चाची ने भी अपना मतदान का प्रयोग जरूर किया होगा, क्योंकि ये नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, तो इन्होंने तक का नहीं है। बाकी हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग भी बढ़ चढ़ के, जिनके हाथ पांव दर्द हो रहे हैं वो भी जा रहे हैं वहाँ पे वोट दे रहे हैं। और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा सतर्क हैं भाई चुनाव के प्रति, वोट के प्रति। सबसे पहले वोट देने बुजुर्ग लोग ही जाते हैं। हाँ सबसे पहले बुजुर्ग लोग ही जाते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का जो आपने मतदान में मर जाट कर भाग लिया है। बाकी अपना काम तो लगाए रहता है, क्योंकि पहाड़ों में बहुत काम है और इस काम के साथ आप सरकार के इस मतदान में के भागीदारी बने तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और ऐसे ही अगर आप वोट देंगे तो एक अच्छी सरकार चुन पाएंगे। धन्यवाद। अरे चाची यहाँ पे बेलचा लगा रही है और चाची रस्सी खींच रही है। तो देख सकते हैं पहाड़ में दो पति पत्नी कितने प्रेम पूर्वक रहते हैं और इतना अच्छे से काम करते हैं। तो इतने प्रेम भाव किसी के प्रति नहीं होगा। बाकी जो हमारे जो दादाजी के पापा जी हैं, यानी हमारे बुढ़दादा जी हैं, उन दोनों में बहुत प्यार प्रेम है। वो भी दुकान में रहते हैं। और यहाँ पे दादी जी और ये चाची जी और चाचा जी, इन दोनों में भी बहुत सारा प्रेम है। देख सकते हैं आप, दोनों लगे हुए हैं यहाँ पे और काम करने पे। तो दादी भी, चाची भी कम नहीं है चाचा से। चाची कह रही मैं पूरा सहयोग करूँगी आपको इस मकान बनाने में। तो जितना सहयोग चाचा जी का है उतना ही सहयोग हमारी चाची जी का भी है। तो पूरा मिल बांट करके जितना काम चाचा जी कर रहे हैं उतना ही काम चाची जी भी कर रही है। तो ऐसे होते हैं हमारे पहाड़ के। तो एक दादी जी यहाँ पे लगी है, तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और एक दादी और दादी यहाँ पे काम कर रहे हैं और दूसरे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये दोनों देवरानी जेठानी है भाई, ये देवरानी है और ये जेठानी है। तो दोनों लगे हुए हैं देवरानी जेठानी काम करने पे।